अध्याय 1। वापसी रुद्रवन की। गांव की सुबह कुछ अलग होती थी। हवा में घना कोहरा और पेड़ों की सरसराहट कुछ कहने की कोशिश करती लगती थी, जैसे ये गांव अब भी अपने भीतर किसी पुरानी चीख को दबाए बैठा हो। आहना चौहान 22 वर्षीय मनोविज्ञान की छात्रा दिल्ली से एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आई थी। विषय था मानव मन पर सुनसान स्थानों के प्रभाव। लेकिन सच तो ये था कि रुद्रवन का नाम सुनते ही उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी और आकर्षण दोनों जाग उठे थे। बस से उतरते ही उसने देखा, सड़कें सूनी थीं, लोग कम और घरों के दरवाजे बंद। गांव के प्रवेश पर एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, रुद्रवन में आपका स्वागत है, लेकिन सूरज ढलने से पहले लौट जाइए। आहना हल्के से मुस्कराई, भय शायद यहीं से शुरू होता है। पुराना डाक बंगला उसे रुकने के लिए पुराना डाक बंगला मिला था, एक मंजिला इमारत जिसके चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां और ऊंचे देवदार के पेड़ थे। उसे चाबी देने आए बुजुर्ग चौकीदार ने कहा, शाम से पहले वापस आ जाना बिटिया, यहाँ रातें नींद नहीं देती। आहना ने उसकी बात को नोटबुक में लिखा। स्थानीय भय, एक मानसिक चित्र। नक्श त्रिवेदी की मुलाकात। दोपहर में उसे गांव के छोटे से चाय ढाबे पर एक युवक मिला, हाथ में कैमरा, आंखों में गहराई और कपड़ों पर हल्की धूल। तुम ही हो आहना, मनोविज्ञान वाली? उसने पूछा। हाँ, और तुम? नक्श त्रिवेदी, मैं इस गांव पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। सुना है तुम भी किसी रिसर्च के लिए आई हो। उसने हंसते हुए कहा, शायद हमारी दिलचस्पियां एक ही जगह से टकरा जाएं। पुराना बोर्डिंग स्कूल। आहना थोड़ी चौंकी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरी फिल्म भी 13वीं आत्मा पर है। रुद्रवन बोर्डिंग स्कूल। एक बंद दरवाजा। गांव के आखिरी छोर पर पेड़ों के बीच छिपा हुआ वो पुराना बोर्डिंग स्कूल आज भी खड़ा था। दीवारें काई से ढकी थी, खिड़कियों पर लकड़ी के पट बंद थे और मुख्य दरवाजे पर ताला लटका था। नक्श ने धीरे से कहा, 20 साल पहले यहाँ 12 छात्राएं मरी थीं। पर कुछ लोग कहते हैं वो संख्या 13 थी। 13? आहना की आंखों में चमक थी। हाँ, लेकिन गांव के लोग कभी इस बारे में बात नहीं करते। कहते हैं 13वीं आत्मा अब भी वही है। आहना ने दरवाजे को छूते हुए कहा, और तुमने इसे कैमरे में कैद किया? नक्श ने सिर हिलाया। कुछ अजीब है उस जगह में। हर बार जब मैं वहां जाता हूँ मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है। इराबिस्ट, रहस्य की छोटी कुंजी। उसी शाम जब आहना गांव की गलियों में घूम रही थी, एक 12 साल की लड़की उसे एक सुनसान गली में दिखी। वो बहुत शांत खड़ी थी, सफेद फ्रॉक में, बिखरे बाल और आंखें जैसे बहुत कुछ कह रही हो। तुम यहाँ नई आए हो ना? उसने पूछा। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? इराबिस्ट। लेकिन लोग मुझे बात करने से मना करते हैं। कहते हैं मैं बहुत कुछ जानती हूँ। क्या जानती हो? आहना ने धीरे से पूछा। इरा ने एकदम धीमे स्वर में कहा, बोर्डिंग स्कूल में जो हुआ वो सबको पता है, पर जो अब होने वाला है वो किसी को नहीं पता। आहना कुछ कहती, इससे पहले ही इरा वहां से चली गई, बिना पीछे देखे। संतोषी दादी की चेतावनी। डाक बंगले में वापस आने पर आहना को एक बुजुर्ग महिला मिली, सफेद बाल, मोटा चश्मा और हाथ में तस्बीह। मैं संतोषी दादी हूँ, इस गांव की सबसे बूढ़ी आंखें हूँ। आप यहाँ क्यों आई दादी? तुम्हें बताने। मत जाना उस स्कूल में 13वीं आत्मा जाग रही है। उसकी कहानी अधूरी है, और अधूरी कहानियां कभी अकेली नहीं होती। अगर तुमने उसे छेड़ा तो वो तुम्हारे साथ चलेगी। रात का पहला संकेत। रात को जब आहना अपनी रिसर्च डायरी लिख रही थी, अचानक कमरे की लाइट झपकी और फिर चली गई। टॉर्च की रोशनी में उसने सामने की दीवार पर कुछ देखा। कोई उंगली से लिखा गया था, 13वीं अब पूरी होगी। दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी, पर फिर वही आवाज जिसे किसी ने नहीं बुलाया था। रात गहराने लगी थी और रुद्रवन की हवाएं अब और भी ठंडी और भारी महसूस हो रही थीं। आहना की नींद बार बार टूट रही थी, कभी खिड़की की सरसराहट से, कभी दीवार पर पड़ती अजीब सी परछाई से। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा खल रही थी वो थी दीवार पर लिखा वो वाक्य जो उसने खुद नहीं लिखा था। 13वीं अब पूरी होगी। सुबह होते ही आहना ने निर्णय लिया, अब समय आ गया है उस स्कूल के भीतर जाने का। लेकिन अकेले नहीं, उसे नक्श से बात करनी थी। नक्श की रिकॉर्डिंग। नक्श त्रिवेदी सुबह ढाबे पर पहले से मौजूद था, कैमरा उसके सामने टेबल पर रखा था और चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीर। आहना, तुम्हें कुछ दिखाना है। उसने अपने कैमरे की स्क्रीन चालू की और पिछली रात की रिकॉर्डिंग चलाई जब वो अकेले स्कूल के पास गया था।
स्क्रीन पर कोहरा फैला हुआ था, स्कूल का फाटक बंद और उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर स्क्रीन पर एक परछाई, बिल्कुल पीछे, खिड़की के पास। वो परछाई कुछ पलों के लिए स्थिर रही और फिर जैसे हवा में गायब हो गई। वो कोई लड़की थी? आहना ने धीरे से पूछा। नक्श ने सिर हिलाया। शायद, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंदर भी नहीं। वो तेरहवीं हो सकती है? आहना की आवाज सिहर उठी। पुरानी डायरी की खोज। नक्श और आहना उसी दिन पुराने स्कूल की दीवार के पीछे की झाड़ियों में छिपकर दीवार फांदकर अंदर घुसे। हवा रुकी हुई थी। हर दीवार मानो किसी चीख को समेटे खड़ी थी। धूल, जाले और टूटी फर्नीचर के बीच उन्हें एक कमरा मिला, शायद लाइब्रेरी। किताबों के बीच एक पुरानी, चमड़े की डायरी छिपी मिली। उस पर नाम लिखा था, कविता शर्मा, कक्षा 9, तारीख 15 नवंबर 2005। आहना ने धीरे से पहला पन्ना खोला। पंक्तियां धुंधली थी लेकिन पढ़ी जा सकती थी। आज रश्मि फिर रो रही थी। उसे रात को कोई सपने में बुलाता है। वो कहती है, कोई लड़की, जो खून में लथपथ है, उसे बुलाती है। मास्टर साहब ने सबको चुप करा दिया। लेकिन हम सब जानते हैं, तेरहवीं कोई और नहीं, वो हमारे बीच की ही थी। आहना के रोंगटे खड़े हो गए। ये लड़की, कविता, शायद वो भी मर चुकी है। नक्श ने डायरी को बैग में रखा। हमें इसे पढ़ना होगा। शायद यही वो लिंक है जो सबको जोड़ता है। इरा की रहस्यमयी कविता। वापस लौटते वक्त रास्ते में उन्हें फिर से मिली इरा बिष्ट, वही रहस्यमयी 12 साल की लड़की। वो इस बार एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी, जमीन पर कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींचती हुई। इरा, आहना ने धीरे से कहा, तुम जानती हो ना उस स्कूल के बारे में कुछ? इरा मुस्कराई नहीं। उसकी आवाज एकदम सपाट थी, जैसे वो रट रही हो। 13 कुर्सियां, 12 कहानियां, एक नाम बिना आवाज के। वो आती है सांझ के साय में और छूती है बिना सांस के। जिसकी आंखों में दिख जाए वो, उसकी सांसें उल्टी चलने लगती हैं। नक्श ने बीच में टोका, इरा, ये क्या है? इरा ने सिर झुकाया और बस इतना कहा, अब कहानी पूरी होने वाली है। संतोषी दादी की आंखें डाक बंगले में। आहना ने डायरी पढ़नी शुरू की। हर पन्ना किसी न किसी छात्रा के डर और अनुभव से भरा था। वहीं बाहर बरामदे में बैठी संतोषी दादी, माला फेरते हुए सिर्फ एक बात दोहरा रही थी, 13वां नाम कभी लिखा ही नहीं गया। वो आज भी अधूरा है, और अधूरे नाम कभी मिटते नहीं। आहना ने खिड़की से झांककर पूछा, दादी, क्या आपको याद है कविता शर्मा? दादी की उंगलियां माला पर रुक गईं। उनकी आंखें अचानक ठहर गईं। वो आखिरी थी जिसने देखा था उसे। उसके बाद ही स्कूल बंद हुआ। पर कोई कहता है कि वो भी कहीं खो गई। रुद्रवन की रात, फिर कुछ बदला। उस रात आहना ने सपना देखा, वो खुद उस स्कूल के अंदर थी, टॉर्च हाथ में और चारों ओर अंधेरा। एक एक कमरा पार करते हुए उसे किसी की हंसी सुनाई दी, एक हल्की सी बच्ची जैसी। वो मुड़ी और देखा, एक लड़की सफेद फ्रॉक में, बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। चेहरा धुंध में छिपा था, बस आंखें चमकती हुई। और फिर टॉर्च बंद हो गई। अचानक नींद टूटी। वो पसीने में थी और कमरे में अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई वहां अब भी मौजूद हो।